हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवी क्लासेस। माई सेल्फ रंजीत कुमार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के विज्ञान के चैप्टर 12 जिनका नाम है विद्युत। और ये विद्युत का मेरा बोल सकते थर्ड पार्ट होगा। इसके पहले मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा तीसरा पार्ट है। और यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं, आपको किसी भी चीज़ को नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा इस वीडियो के, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा। इसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जितनी भी वीडियो हम बनाते हैं उनका PDF वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं। क्लियर? तो हम लोग किसको कहेंगे, वैसा पदार्थ जिसमें सामान्य ताप पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि अगर ताप सामान्य भी रहेंगे तो फिर भी क्या होगा, उसमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। कम विद्युत चालकता होने के कारण इस तरह के पदार्थ से होकर कुछ विद्युत प्रवाहित होते हैं। मतलब कि ये बोल सकते हैं कम विद्युत चालकता होने की वजह से इसमें क्या होते हैं, कुछ ही विद्युत इसमें प्रवाहित हो पाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। इट मीन सिंपल सा बोल सकते हैं जिससे कि बहुत कम विद्युत क्या होगा, प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल में आ गया सिलिकॉन आएगा, दूसरा क्या आएगा, जर्मेनियम। अब आता है दूसरा क्वेश्चन इस पे कि अतिचालक किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनता है। तो यहाँ पे अतिचालक पदार्थ किसको कहते हैं, अतिचालक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वैसा पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत गमन होता है उसे अतिचालक कहते हैं। अतिचालक मतलब कि बोल सकते हैं कि कम, मतलब कि ताप क्या होगा, निम्न ताप पर भी बिना प्रतिरोध किए हुए उसमें क्या होगा, विद्युत धारा आसानी से क्या होगा, प्रवाहित हो जाएगा। तो उसको हम लोग कहेंगे अतिचालक। जैसे आ गया शीशा हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है, एक तरह का बोल सकते हैं अतिचालक का उदाहरण है। अब जो मेन पॉइंट है, यहाँ कभी कभी हम लोग को पूछ दिया जाता है कि कूलाम का नियम लिखे एवं व्याख्या करें। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम लोग को ये कूलाम का नियम लिखना है। ये 2 या 3 नंबर आपके एग्जाम में आ सकता है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल उन आवेशों के परिणाम के समानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 कोई कूलाम है, यहाँ पे Q1 और Q2 2 आवेश है। इन दोनों आवेशों का गुणनफल करेंगे तो ये क्या होगा, बल के क्या होगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल क्या होगा, बल के समानुपाती होगा। जैसे हम बोले ना, इन दोनों के बीच लगने वाले बल के क्या होगा, समानुपाती होंगे। दूसरा क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी मान लो कि r है। यहाँ पे जैसे हम लिखें कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। तो ये जो इन दोनों के बीच लगने वाले बल जो होंगे, इन दोनों इसके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। r है तो 1 क्या होगा, r² होगा। एडवांस लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। फिर F समानुपाती या तो वह व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं 1/r², इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लिए। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं, दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो F समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2, और ये 1/r² है तो यहाँ पे क्या होगा, r² बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो समानुपाती है, इसके जगह अगर हम लोग इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक स्थिरांक आ जाएगा जो इसको हम लोग मान लेते हैं k है। तो F इक्वल टू क्या होगा, k इंटू Q1 इंटू Q2 बाय क्या होगा, r²। ये क्या है, हमारा कूलाम के नियम है। और जो हम ये बोल सकते हैं न्यूमेरिकल, बोल सकते हैं फॉर्मूला है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो उसको हम लोग इससे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़े थे, अब वहां से हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। और इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, ओम के नियम पे भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो विद्युत धारा पहले पढ़े थे, तो विद्युत धारा के आपके बारे में आप जानते होंगे। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो क्या हम लोग जाने थे कि Q मतलब I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू Q/T।
इट मीन्स बोल सकते हैं विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा जो होता है आवेश बटे क्या होगा, समय। ठीक है, जो आवेश होगा यहाँ पे कूलाम बटे क्या होगा, समय होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, एम्पियर बोल दिया तो आप क्या समझ लेना, एम्पियर बोल दिया तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास धारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आई इक्वल टू, यहाँ पे लिखो दिया है आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर। एम्पियर ए से समझ लीजिएगा, न्यूमेरिकल बनाने का ही एक आसान तरीका है कि आप ना एसआई यूनिट याद रखो। तो एम्पियर किसका एसआई यूनिट होता है, विद्युत धारा का। इट मीन्स विद्युत धारा दिया हुआ आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास 10 मिनट, अब यहाँ देखिए मिनट दिया है, तो मिनट किसका एसआई की मात्रक होता है, समय का। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या दिया, समय, टी इक्वल टू हमारा क्या दिया, 10 मिनट। ठीक है, लेकिन हम लोग जब भी ये निकालेंगे फॉर्मूला तो हमेशा याद रखिएगा समय को जो हम लोग मापते हैं हमेशा सेकेंड में लेते हैं। तो ये हमारा मिनट में दिया है तो इसको सेकेंड में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। तो 10 मिनट में क्या होगा, 60 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना होगा, 600 सेकेंड। 600 सेकेंड बोल सकते हैं हमारा 10 मिनट में होगा। अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि जो परिपथ है, विद्युत परिपथ से प्रभावित आवेश का परिणाम बताइए। यहाँ पे आवेश मतलब कि Q इक्वल टू व्हाट, आवेश कितना उसमें प्रवाहित हो रहा है उसको आपको बताना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं, यहाँ पे लिखिएगा हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, I इक्वल टू क्या होगा, Q बाय T। क्लियर। अब हम लोग को यहाँ पे देखिए I और T गिवन है तो Q निकालना है। तो Q निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, Q इक्वल टू क्या होगा, ये I है क्रॉस मल्टीप्लाई, इट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो I और T मल्टीप्लाई हो जाएगा, I इंटू टी, और Q के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q होगा। अब यहाँ पे आप मेंशन करो I का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 0.5, तो यहाँ पे Q इक्वल टू होगा 0.5 इंटू, और यहाँ पे टी का हमारा कितना है 600, तो यहाँ पे क्या कर दो 600। अब इसको सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो एक जीरो पुट कर दो और ये 0 0 क्या होगा, कैंसल। तो हमारे पास क्या होगा, Q इक्वल टू ये 5 यहाँ पे आ गया और इंटू यहाँ पे क्या होगा 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q का वैल्यू कितना होगा, 6 पंचे 30। इट मीन्स 300 कूलाम होगा इसका आंसर। तो ये था हमारा एक न्यूमेरिकल जो कि आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और भी कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग चलिए सेकेंड स्लाइड में जाते हैं और उनको समझते हैं। अब देखिए हम लोग आ गए सेकेंड स्लाइड में, और यहाँ पे हम लोग सेकेंड स्लाइड में कुछ न्यूमेरिकल, जैसे कि पिछले स्लाइड में एक न्यूमेरिकल पढ़े और यहाँ पे हम 3 लिए हैं, टोटल 4 डिस्कस करने वाले हैं आज। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्युत मोटर 500 कूलाम आवेश 12 मिनट तक प्रवाहित करती है। तो सबसे पहले देखिए जो जो मिल रहा है उसको आपको क्या करना, नोट करना। 500 कूलाम आपको पता है कूलाम जो है किसका एसआई मात्रक होता है, आवेश का। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, Q इक्वल टू हम लोग को दिया है 500 कूलाम। क्लियर। उसके बाद फिर हम लोग को बोल रहा है 12 मिनट, मिनट आ गया तो समझिए हमारे पास क्या है, समय गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे T इक्वल टू कितना दिया है, 12 मिनट। अब ये T हमारा जो 12 मिनट दिया है, तो हम आपको हमेशा बोले हैं जबकि समय को कैलकुलेट करना है तो हम लोग को क्या लेना है, सेकेंड में लेना है। तो यहाँ पे 12 मिनट है तो इसको 12 को क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो हम लोग यहाँ पे 12 मिनट है तो 12 को क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, बर्छा कितना हो गया, 72। इट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं 720 सेकेंड, इसका क्या हो गया, हमारा समय हो गया।
अब आगे हम लोग को क्या बोल रहा है, इतना तक प्रवाहित करती है। अब बोलता है इस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित कीजिए। हम लोग को बोल रहा है कि आई का जो वैल्यू होगा क्या होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करके दिखाना है कि आई इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी, आवेश बाय समय। अब हमारे पास अगर देखा जाए आवेश की बात करें तो हमारे पास आवेश कितना दिया है 500, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 500, और समय हमारा कितना दिया है 720, तो यहाँ पे 720 करना है। अब चाहो 1 0 कैंसिल करो तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 500 बाई कितना हो गया 72। और भी इसको आप छोटा कर सकते हैं, अगर हम इसको 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे होगा 25 दूना 50 और 36 दूना 72, 25 बाई कितना हो गया 36, और इस 25 बाई 36, और विद्युत धारा को हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं एम्पियर में, तो हमारा जो आंसर होगा 25 बाय 36 एम्पियर, ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे और उनको समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट, यहाँ पे V मतलब क्या हो गया वोल्ट, वोल्ट मतलब हम लोग को V दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया है V इक्वल टू हम लोग को कितना दिया 220 वोल्ट, क्लियर, के जनित्र से संयोजित है इस बल्ब से इतना एम्पियर, कितना 0.50 एम्पियर प्रवाहित होती है। तो हमारे पास एम्पियर दिया हुआ है, तो एम्पियर किसका ऐसा एक मात्रक होता है विद्युत का, इट मीन्स विद्युत धारा का। तो हमारे पास यहाँ आई इक्वल टू कितना दिया है 0.50 एम्पियर, क्लियर। तो हमारे पास विद्युत धारा भी पता है और हमारे पास वोल्ट भी पता है। हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है कि बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, R इक्वल टू वॉट, R हम लोग को निकालना है। तो ओम का नियम से हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि ओम के नियम से, यहाँ पे लिखे ओम का नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर, ये होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। हम लोग को निकालना क्या है I निकालना है, सॉरी हम लोग को R निकालना है। तो R इक्वल टू क्या होगा V अपॉन्स I, इट मीन्स ये जो I हमारा मल्टीप्लाई में था इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और आगे इसको काम करते हैं। तो R इक्वल टू क्या होगा, V की अगर बात करें तो V हमारा कितना दिया 220 वोल्ट, तो यहाँ पे 220 वोल्ट लिखेंगे। और I की बात करें तो 0.50, यहाँ पे 0.50 है, ऐसे लिखेंगे। एक काम यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटाते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे और ऊपर क्या लिखेंगे इनटू और लिखेंगे 1। अब इस पॉइंट के बाद कितना 2 जीरो है, सॉरी 2 अंक है 5 और 0, तो आप यहाँ पे क्या करो 2 अंक बैठा दो। अब इस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या हो गया R इक्वल टू 220 इंटू, फिर हमारा ये 100 है, यहाँ पे 100 कर दीजिए बाय, और यहाँ पे इस पॉइंट को हटा दिए तो सिर्फ हमारा क्या होगा 50 हो गया। पीछे जितना भी जीरो बैठा दीजिए, कोई उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 50 हो गया। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 5 1 जा 5, 50 1 जा 50, 52 से कितना हो गया 100। तो हमारे पास क्या हो गया R इक्वल टू कितना हो गया 220 इंटू 2, तो हमारा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 440। यहाँ पे क्या है ये प्रतिरोध है, और प्रतिरोध को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं ओम से, तो 440 ओम हमारा क्या होगा प्रतिरोध हो जाएगा। तो हम लोग से पूछा गया था बल्ब का प्रतिरोध कितना था 440 ओम, ये था हमारा 3rd नंबर। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे और इसको ध्यान से देखिए।
यहाँ पे फिर हम लोग से कह रहा है कि 9 वोल्ट की बैटरी से किसी 12 ओम के प्रतिरोध को के साथ संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वोल्ट दिया हुआ है, इट मीन्स हम लोग के पास क्या है, दिया है V इक्वल टू हम लोग को 9 वोल्ट दिया है। फिर 12 ओम की बात कर रही है, इट मीन्स हमारे पास ओम हमारा किसका ऐसा ही मात्रक होता है, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध को हम लोग R लिखते हैं, तो यहाँ पे R इक्वल टू 12 क्या होगा, ओम हो जाएगा, 12 ओम हो गया। अब हम लोग को बोल रहा है कि इस संयोजन में प्राप्त धारा निकालना, धारा मीन्स I इक्वल टू व्हाट, हमारा धारा क्या होगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू I इंटू क्या होता है, R। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हम लोग को निकालना I, तो I इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए ये R मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड, तो V बाई क्या होगा, R। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास I इक्वल टू क्या हो गया, V हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा V क्या है, 9, तो 9 लिखेंगे, और R हमारा कितना है, 12, तो यहाँ पे क्या कर देना, 12। आप इसे कैसे घटाओगे, दोनों 3 का टेबल से कटेगा, 3 दिया 9, 3 चौक 12, तो यहाँ पे हमारा गया I इक्वल टू 3/4। अब इसको और अगर कट करना चाहते हैं तो और भी कट कर सकते हैं, जैसे कि आप क्या करो, 3 को 4 से भाग कर दो, 0 बार में तो 3 होगा, फिर पॉइंट करोगे तो यहाँ पे 0 होगा, तो कितना होगा, 7 चौक 28, तो यहाँ पे 28 कर दीजिए, तो 30 में 28 जाएगा, कितना होगा 2, फिर 0 करेंगे तो क्या होगा, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे 20 कट गया, तो हमारे पास कितना आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75, और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये हमारा विद्युत धारा इसमें कितना प्रवाहित हो रहा था, 0.75 एम्पियर। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे चीज़ जो न्यूमेरिकल है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको। तो अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको इनसे बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी क्लास 10 की वीडियो बहुत सारे इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और विज्ञान के भी और भी वीडियो अपलोडेड है, मैथ्स की भी अपलोडेड है, उनको जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को चेक करें। तब तक के लिए बाय।